भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री गिरजापति महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अनेक जन्म भिर्येन तपस्तप्तम मुनीश्वर शिव नामनी भवेद भक्ति ही सर्व पाप पहारिणी। अर्थात जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति जागृत होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। महाशिवरात्रि का पर्व निकट है और बहुत से साधक साधिकाएं यह विचार कर रहे हैं क्या महाशिवरात्रि के दिन किसी स्तोत्र का पाठ करें या किसी विशेष मंत्र का जाप करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व 4 महारात्रियों में से एक है और महाशिवरात्रि तो वैसे भी रात्रि प्रधान पर्व ही है। रात्रि के चारों प्रहर में इसमें विशेष पूजन का महत्व है और रात्रि के चारों प्रहरों में ही किसी विशेष स्तोत्र या मंत्र का आप जाप करें तो उससे उस स्तोत्र और मंत्र में जागृति अवश्य आती है। और आप यदि उस स्तोत्र को प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं या मंत्र जाप को नियमित रूप से करते हैं और कई महाशिवरात्रियों से आप करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह मंत्र और स्तोत्र सिद्ध भी हो जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन रात्रि के चारों प्रहर में यदि हम इस स्तोत्र का पाठ करें तो किस प्रकार करें और इसकी उचित विधि क्या है। अधिकांश दर्शक जनों को तो यह स्तोत्र कंठस्थ भी होगा, बहुत से दर्शक इस स्तोत्र के विषय में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से दर्शकों की सुविधा और जानकारी के लिए मैं इस स्तोत्र का इस वीडियो में पाठ भी कर दूंगा और अर्थ भी बता दूंगा, जिससे नए साधक साधिकाओं को थोड़ा सुविधा रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन सभी का व्रत भी रहता है और 24 घंटे का ये व्रत होता है, तो इसलिए आप कितने स्तोत्र का पाठ करेंगे इसकी संख्या तो आपको अपने हिसाब से ही तय करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि यदि निष्काम भाव से आप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना संकल्प लिए ही यथाशक्ति जितने संख्या में आप पाठ करना चाहें तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और आप दिन में भी इसका पाठ कर सकते हैं यथाशक्ति। ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल रात्रि के प्रहरों में ही किया जाए, आपको दिन में भी अवसर मिलता है तो आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके पाठ की संख्या भी बढ़ जाएगी और इस महत्वपूर्ण दिन के समय का आप सदुपयोग भी कर पाएंगे। बहुत से साधक नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, वो भी चाहें तो इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं इस दिन। और बहुत से साधक ऐसा करते हैं कि चलते फिरते नाम जाप करते हैं और कुछ देर किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं इन 24 घंटों के दौरान, और बाकी जो शेष समय बचता है उसमें किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं यथाशक्ति। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। समय को अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा के अनुसार आप डिवाइड कर लीजिए, दिन में भी और रात्रि के प्रहरों में भी। बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो केवल रात्रि में ही करना चाहते हैं, तो वो भी अपने समय के अनुसार देख लें जो उन्हें सुविधा लगे, जितनी संख्या में वो कर पाएं। और किसी विशेष मनोकामना की दृष्टिकोण से यदि आपको इसका पाठ उस दिन करना है तो उसके पहले आप संकल्प ले लें। संकल्प कैसे लिया जाता है उसकी विधि मैंने वीडियोस में कई बार बताई है, बहुत से दर्शक जनों को तो पता भी होगा। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि रात्रि का जो तीसरा प्रहर होता है जिसे निशीथ काल कहते हैं, जो 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है, निशीथ काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। निशीथ काल के बाद जो चौथा प्रहर होता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला होता है, 3 बजे से 6 बजे के बीच। उस बीच भी जो पाठ या पूजन या जाप आप करते हैं वो बहुत लाभदायी होता है। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 12 से 3 और 3 से 6 के बीच ये जो 6 घंटे का समय है, रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो समय है, कम से कम इस दौरान तो आप जितना यथाशक्ति पाठ कर पाएं तो अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजन का क्या क्रम रहेगा इस विषय में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप सभी उसे देख सकते हैं। अब जानते हैं कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आखिर महत्व क्या है, क्यों यह एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है और शीघ्रता से सिद्ध हो जाने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र की रचना आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की थी। यह शिव पंचाक्षर मंत्र के
जो 5 अक्षर हैं उन्हीं 5 वर्णों पर आधारित यह स्तोत्र है। शिव पंचाक्षर मंत्र के सभी अक्षरों के आधार पर इसमें 5 पद हैं। इस स्तोत्र में भगवान महादेव जी की महिमा का गुणगान है और मेरा अपना अनुभव है ये कि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के रचे हुए जितने भी स्तोत्र हैं वो बहुत ही शीघ्र प्रभाव देने वाले हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। उनके रचे हुए जितने स्तोत्र हैं आप स्वयं उसका पाठ करके इसका अनुभव आप कर सकते हैं। कुल मिला के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के जितने भी स्तोत्र हैं आप यदि पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से आप उसका पाठ करें तो वो कितना प्रभावशाली है वो स्वयं आपको अनुभव में आ जाएगा। वो स्तोत्र स्वयं आपको बता देगा। जो लोग नियमित रूप से प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन लोगों को भी महाशिवरात्रि के दिन इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और जितनी अधिक संख्या में वो कर पाए वो अच्छी बात है। और यदि आप संकल्प में कोई संख्या बोल देते हैं तो उसे पूरा निभाने का प्रयास करें और किसी बहुत क्लिष्ट और कठिन स्तोत्र का आप चुनाव न कर लें। बेहतर है कि किसी सरल स्तोत्र का आप पाठ करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र तो बहुत सरल स्तोत्र है, बहुत आसानी से इसका पाठ आप कर सकते हैं। स्तोत्र में और मंत्र में विशेष रूप से उच्चारण का बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप किसी लाइन को आप गलत पढ़ रहे हैं तो एक बार उसे अच्छे से जांच लेना चाहिए, वरना वही आदत पड़ी रह जाएगी तो फिर लंबे समय तक गलत पाठ होता रहेगा। कहने का मुख्य उद्देश्य है कि उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक बार इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यह शुद्ध प्रकार है इसका पाठ करने का। वैसे सदैव स्तोत्र का गायन करना चाहिए। मैंने पढ़ के इसलिए बताया कि आप इसके उच्चारण को शुद्ध रूप में समझ जाएं, फिर अच्छे से कंठस्थ हो जाए तो इसका गायन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अधिक संख्या में इसका पाठ कर रहे हों तब आपको उपांशु रूप से या धीरे धीरे बोलते हुए ही करना चाहिए। कुछ देर आप इसका गायन भी कर सकते हैं। इन 5 पदों का संक्षेप में मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ। पहले पद का अर्थ है वह जो नागों के प्रमुख वासुकी जी को माला के रूप में पहनते हैं और जिनकी 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। महान भगवान शिव महेश्वर जो भस्म से लिपटे हुए हैं, वह जो नित्य हैं, सदा शुद्ध हैं और दिशाओं को अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी को साष्टांग प्रणाम है जो न अर्थात नकार अक्षर में उनकी सारी शक्ति में परिलक्षित होते हैं। दूसरे पद का अर्थ है कि जिनका गंगा जी के जल से अभिषेक किया जाता है और जिनका चंदन से लेप किया जाता है, जो प्रमथ गणों के स्वामी नंदी के स्वामी हैं, जिसकी मदार के पुष्प के जैसे फूलों से पूजा की जाती है। मैं उस शिव को प्रणाम करता हूँ जिसकी पूर्ण शक्ति म अक्षर में उपलब्ध है। तीसरे पद का अर्थ है शिव जो शुभ हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति में कमल खिलता है वैसे ही शिव की उपस्थिति में गौरी का चेहरा खिलता है। वह जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का संहारक है, वह जो नीले कंठ वाले हैं और जिसके झंडे का प्रतीक चिन्ह के रूप में बैल है, मैं उस शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो स्वयं को शी अक्षर में प्रकट करते हैं। चौथे पद का अर्थ है जिसके सिर की पूजा ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त, ऋषि गौतम, सम्मानित महान मुनियों और देवों द्वारा की जाती है, जिनके सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान नेत्र हैं। मैं उस अक्षर वा को प्रणाम करता हूँ जो शिव को उनकी सारी शक्ति में दर्शाता है। पांचवें पद का अर्थ है जिसकी यक्ष के रूप में पूजा की जाती है और जो जटा धारण करते हैं।
जिनके हाथ में पिनाक नामक धनुष है और जो नित्य हैं, वह जो चमकते हैं, जो स्वयं चमक का गुण है और जो सूक्ष्म चेतना है, जो आकाश की तरह इस संपूर्ण सृष्टि को घेरे हुए हैं, सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। मैं उस अक्षर या को प्रणाम करता हूँ जो शिव जी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम में जो श्लोक है उसका अर्थ है जो इस पुण्य पंचाक्षरम स्तोत्र को शिव जी की सन्निधि में पढ़ता है, अर्थात शिवालय में या भगवान शिव की प्रतिमा के निकट, वह अपने मानव जीवन के अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ शिव के आनंद का आनंद लेता है। तो इतना अद्भुत स्तोत्र है ये। बालक, वृद्ध, महिला, पुरुष कोई भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र में न्यास, विनियोग आदि भी आवश्यक नहीं है। चलते फिरते भी आप मानसिक रूप से इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो लोग नियमित रूप से शिव पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करते हैं, उनको शिव पंचाक्षर स्तोत्र शीघ्र लाभ पहुंचाता है और थोड़े से प्रयास से यह स्तोत्र जागृत हो जाता है। फिर बहुत प्रकार से इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी चीजें सार्वजनिक स्थान पर नहीं बताई जाती हैं। पूर्ण श्रद्धा से यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री लोकनाथ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।